कहानी के स्टार्ट में हम एक अंडे को देखते हैं जिसके आसपास कोई भी परिंदा नहीं था, मतलब एक तरीके से वोंडा लावारस था। तभी अचानक से वोंडा हिलने लगता है, उसके अंदर से पैर निकलते हैं, वो इधर उधर भागने लगता है। जैसे ही वोंडा टूटता है उसके अंदर से एक येलो बर्ड बाहर निकलता है जो जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मोम को आवाज़ दे रहा था, जिसकी आवाज़ सुनने के बाद एक फीमेल रेड बग उसके पास आती है। जब वो देखती है इस बेबी बर्ड की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, आज से इसकी केयर वो खुद करेगी। कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। वो बर्ड भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, लेकिन बड़ा होने के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक था, जिसे देखने के बाद वो रेड बग उसे हमेशा ताकतवर बनाने में लगी रहती है। वो ऐसा इसलिए चाहती थी कि वो बिना डरे कहीं भी जा सके। अगले सीन में हम दूसरे बर्ड के ग्रुप को देखते हैं। वो सारे ग्रुप के बर्ड ब्लू कलर के थे। तभी इन सब का लीडर डेरिस उनसे कहता है जल्दी विंटर आने वाला है, जल्दी जल्दी इस जगह को खाली करके हमें अफ्रीका के जंगल जाना चाहिए। वहीं हम कार्ल को भी देख पाते हैं जो इस ग्रुप का सैंकल लीडर था। डेरिस के ख़त्म होने के बाद वो इस ग्रुप को लीड करने वाला था। इसके बाद हम सैम को इस बग के साथ खेलते देखते हैं, लेकिन खेलते खेलते वो जानबूझ के एक बीज को दूर फेंक देती है और ज़मीन पे लेट के नाटक करने लगती है। और इसके बाद वो सैम से कहती है तुम इस बीज को लेके आओ, लेकिन सैम इस बात से इससे बोलता है इसके बदले हम कोई और गेम खेल सकते हैं। ये सब सुनने के बाद बग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सैम को बीज लाने के लिए कहती है। बग को इतना गुस्सा हुआ देख के सैम बीज लाने के लिए चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ डेरिस को भी देख पाते हैं जो प्लानिंग कर रहा था इस बार हमें किस रूट से अफ्रीका जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से जंगली बिल्ली इनके ग्रुप पे अचानक से हमला कर देती है और डेरिस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। किसी तरह डेरिस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ और जंगली बिल्लियाँ इस पर अटैक कर देती हैं। लेकिन किसी तरह डेरिस अपनी जान बचाने के लिए पुरानी गुफा के अंदर चला जाता है। अब डेरिस काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में था और सैम भी वहाँ पे बीज ढूंढते हुए पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही सैम को बीज मिलता है उसकी नज़र डेरिस पे भी चली जाती है। डेरिस काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में था, वो सैम से हेल्प भी मांग रहा था, लेकिन सैम इसे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो इसकी हेल्प ना करके भागने लगता है, लेकिन उसके वहाँ से जाने के बाद कुछ ज़्यादा ही आवाज़ लगाने लगता है, जिसे देखने के बाद सैम भी रुक जाता है। उसे भी समझ आ जाता है उसे सच में उसकी ज़रूरत है। जिसके बाद सैम जैसे तैसे हिम्मत करके इसकी मदद के लिए इसके पास जाता है, लेकिन डेरिस वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान था। इस वजह से वो सैम से कहता है मेरे ग्रुप के अंदर कार्ल नाम का एक मेंबर है। वो सैम से उसे बताने के लिए कहता है तुम कार्ल को जाके ये बता देना जिस रूट से वो हमेशा अफ्रीका जाया करते थे उस रूट से वो अफ्रीका ना जाएं, क्योंकि उस रूट से जाने से जायंट बर्ड का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दरअसल डेरिस के ग्रुप के सारे गर्ड को लगता था आसमान में उड़ने वाले एरोप्लेन जायंट बर्ड हैं जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। जिसके बाद डेरिस सैम को एक नया अफ्रीका जाने वाला रास्ता बताता है। तभी वहाँ कार्ल और बाकी मेंबर भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिसमें डेल्फ भी शामिल थी जो डेरिस की बेटी थी। लेकिन जैसे ही वो अपने डैड के पास पहुँचती है उसे पता चलता है इसकी डैड की डेथ हो चुकी है, लेकिन मरने से पहले डेरिस ने अपने सारे मेंबर से बोल दिया था अफ्रीका जाने का रास्ता तुम्हें येलो बर्ड बताएगा। और वो येलो बर्ड और कोई नहीं बल्कि सैम था। और इसने अपने मरते वक्त ये भी बोला था अब से तुम्हें येलो बर्ड की बात मानना होगी। जिसके बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और खामोशी से वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ऐसा माहौल देखने के बाद सैम वहाँ से जाने लगता है। तभी कार्ल वहाँ उसे रोक लेता है और वो उससे पूछता है मरने से पहले डेरिस ने तुम्हें क्या बताया था। ये सब सुनने के बाद बग भी वहाँ पे पहुँच जाती है। वो कार्ल से कहती है तुम्हें अफ्रीका तक ये येलो बर्ड पहुँचाएगा और इस बर्ड के अलावा तुम लोग वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, क्योंकि तुम लोगों के रेगुलर रूट्स में बहुत ज़्यादा जायंट्स बर्ड हैं। जिसे देखने के बाद कार्ल काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वो अपने सभी बर्ड से कहता है अब हमें इस येलो बर्ड की बात मानना होगी। जिसके बाद येलो बर्ड बग से पूछता है तुमने आखिर इन लोगों को झूठ क्यों बोला। जिस पे वो बग इससे कहती है इस बहाने तुम्हें इनका सपोर्ट मिलेगा, तुम पूरी दुनिया घूम पाओगे। जिसके बाद कार्ल सैम से पूछता है आखिर वो कौन सा रूट है जिसके थ्रू हम अफ्रीका जाने वाले हैं। जिस पे सैम इससे कहता है इस रूट पे मैं ही तुम्हें लेके जा सकता हूँ। जिसके बाद एक बार फिर से जंगली बिल्ली इन लोगों पे अटैक कर देती है, जहाँ पे सारे बर्ड उड़ जाते हैं सिवाय एक बर्ड को छोड़ के। मौका देख के सैम इसे भी वहाँ पे बचा लेता है। ये देखने के बाद सारे बर्ड वहाँ पे खुश हो जाते हैं और डेल्फ भी इससे कहती है ज़रूर तुम्हारे अंदर कोई ख़ास बात है, तभी मेरे डैड ने तुम्हें चुना, क्योंकि मेरे डैड ऐसे ही किसी को नहीं चुनते। लेकिन इसके बाद सैम की मुसीबत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे सब लोगों को गाइड तो कर रहा था, लेकिन इसे खुद भी नहीं पता था इसे जाना कहाँ है। तभी इसके सामने 3 बड़े से पहाड़ आ जाते हैं
जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है डेरिस ने इसे यहीं जाने के लिए कहा था। वो अपने पीछे सभी बर्ड को ले जाने लगता है, जिसपे सभी सैम की बात मान लेते हैं और उसे फॉलो करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्ल को डाउट होने लगता है कि हम अपने रास्ते से ऑपोजिट जा रहे हैं, जिस वजह से वो सारे बर्ड को इसके बारे में बताता है। लेकिन कोई भी कार्ल की बात पे यकीन नहीं करता, क्योंकि सबको लग रहा था सैम इन्हें सही रास्ते पे लेके जा रहा है। उड़ते उड़ते इन सभी को रात हो जाती है। ये फाइनली पेरिस पहुंच जाते हैं। ज्यादा रात होने की वजह से ये सब लोग एक पोल पे रात गुजारते हैं। तब सैम को नीचे कुछ खाने के लिए दिखाई देता है, जिस वजह से वो लालच में उसे लेने के लिए चला जाता है। तभी अचानक से वहाँ की लोकल बर्ड सैम पे हमला कर देती है और सैम वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है। जिसके बाद सैम बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। जिसके बाद डेल्फ सैम के पास आती है और उसको परेशान देख के डेल्फ इसे मोटिवेट करती है, जिसे सुनने के बाद सैम की भी हिम्मत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये लोग दोबारा अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते कार्ल सैम से कहता है, मुझे लगता है सच में तुम्हें कोई रास्ता नहीं पता है। अगर तुमने हमसे झूठ बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम हमें सब कुछ बता दो। तभी अचानक से इन सब की नज़र एक ओशन पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद इन्हें लगता है ये लोग अवीज़ा आ चुके हैं। और अब इन्हें लगने लगा था किसी तरीके से ये लोग इस ओशन को पार करके अफ्रीका तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इस ओशन को पार करने के लिए फ़िलहाल ये आराम करने का सोचते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है ये अवीज़ा नहीं बल्कि नेदरलैंड है, जिसे देखने के बाद सैम भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे इस बात का काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जिस वजह से वो डेल्फ से कहता है, मैं अच्छा लीडर नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। लेकिन वहाँ पे डेल्फ ही उसे कहती है, हम एक बार अफ्रीका पहुँच जाएं और हमारे अंकल हमें मिल जाएं, उसके बाद तुम फ्री होके जा सकते हो। जिसके बाद सैम डेल्फ की एक बार फिर से बात मान लेता है। रात को नदी के किनारे सैम को 2 सील मिलते हैं, जिनसे बात करने के बाद सैम को पता चलता है जहाँ इन लोगों को जाना था ये लोग अपनी लोकेशन से बहुत गलत डायरेक्शन में आ चुके हैं, जिस वजह से सैम को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। अगली सुबह ये सारे बर्ड अफ्रीका जाने के लिए समुद्र के किनारे उड़ने लगते हैं, जहाँ ये उड़ते हुए बीच समुद्र में पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँच के बीच समुद्र में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश और तूफान भी आ जाता है। तभी बीच समुद्र में सभी बर्ड को एक आधा डूबा हुआ शिप नज़र आता है। ये सभी लोग बढ़ते हुए तूफान से बचने के लिए शिप के अंदर चले जाते हैं और सभी भूखे होने की वजह से वहाँ पे खाना ढूंढने लगते हैं। तब वहाँ पे सारे बर्ड को कुछ और बर्ड भी नजर आते हैं और देखते ही देखते वो शिप पूरा डूब जाता है, जिस वजह से सभी जान बचाने के लिए इस शिप के अंदर से बाहर निकल आते हैं। और बाहर निकलने के बाद इन्हें पता चलता है जिन बर्ड को इन्होंने अंधेरे में देखा था वो भी इन्हीं की तरह नॉर्मल बर्ड हैं, जिस वजह से ये लोग इनकी मदद करने के लिए वहाँ पे लाइफ बोट को पानी के अंदर उतार देते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो तूफान रुक जाता है। ये लोग फिर से उड़ने लगते हैं। तभी फिर से तेज हवा का झोंका आता है, जिसमें ये लोग बह जाते हैं और ये लोग बहते हुए ग्रीनलैंड के एक बर्फीले इलाके पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के कार्ल का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपना सारा गुस्सा उतारते हुए कहता है, हमें यहाँ पे पहुँचाने वाला सैम है। ये सब कुछ देखने के बाद सैम को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो सब लोगों को सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनने के बाद डेल भी सैम से नाराज़ हो जाती है और सैम भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद सैम को बग एक आइडिया देता है और वो उसे एक रास्ता बताती है ताकि वो इन सभी बर्ड को एक बार फिर से गाइड कर सके। जिसके बाद सैम सभी बर्ड को अपने साथ लेके बर्फ में बने एक एयरपोर्ट में ले जाता है और वो सबको वहाँ पे ले जाके दिखाता है ये एक प्लेन है, ना कि जाइंट बर्ड, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे प्रूफ दिखाने के लिए सैम वहाँ प्लेन पे जाके बैठ जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोगों को सैम की बात पे यकीन हो जाता है। जिसके बाद सैम सभी लोगों को बताता है, हम यहाँ पे प्लेन के अंदर बिना बताए बैठ जाएंगे, जिसके लिए सभी बर्ड मान जाते हैं। लेकिन कार्ल वहाँ पे सैम की बात नहीं मानता, जिस वजह से सैम ज़बरदस्ती कार्ल को प्लेन के अंदर ले आता है। वो प्लेन भी अफ्रीका ही जाने वाला था और काफ़ी देर सफ़र तय करने के बाद ये लोग फाइनली अफ्रीका तक पहुँच जाते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ के बर्ड भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सैम इन लोगों को वहाँ पे छोड़ के जाने लगता है। तब डेल्फ भी सैम को रोकते हुए इसके पास आती है और वो सैम को बताती है, हमारा कोई अंकल नहीं है, मैंने तुमसे अंकल वाली बात झूठ बोली थी ताकि तुम हमारे साथ यहाँ पे आ सको। और वहाँ पे वो सारे बर्ड भी सैम से रिक्वेस्ट करने लगते हैं अब वो भी हमारे साथ यहीं पर रुक जाए। इसके लिए सैम भी इसकी बात मान लेता है। ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।